शहर के अंदर, जिसका मैं तुझे हुक्म देता। तब योना खुदा के कलाम के मुताबिक उठकर नैनवा को गया, और नैनवा बहुत बड़ा शहर था। अब ये देखें कि जब खुदा इससे कहता है कि तू इस नैनवा शहर को जाएगा, तो ये भागता है खुदा की हजूरी से। तो ये वहां पर नहीं जाता, ये दूसरी सम्त चला जाता है, ये जहाज में बैठ जाता है। जब पहला चैप्टर आप रीड करें तो आपके सारी डिटेल, ये 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर में पूरी डिटेल इसकी दी हुई है। पहले चैप्टर आप जब देखें तो ये भागता है खुदा के हजूर से, और ये जहाज पर बैठ जाता है और ये दूसरी सम्त चला जाता है। और जहाज के अंदर क्या होता है, लेकिन खुदा ने बड़े समुद्र पर बड़ी आंधी भेजी और समुद्र में सख्त तूफान बरपा हुआ। अब तूफान आ गया है, जब तूफान आ गया तो सारे लोग हैं वहां पर हैं, तो सारे जाने जो है ये हलाक हुए जाते हैं। और ये आखिरकार कहते हैं फिर कि किसके सबब से ये आफत जो है ये हम पे आती है। वह सारे लोग जो जहाज में बैठे हुए होते हैं, वो सारे लोग फिर कहते हैं कि इसलिए किराया देता है, उसमें बैठ जाता है, फिर खुदा तूफान भेजता है, आंधी भेजता है, बड़ा तूफान वहां पर बरपा होता है, सारी जाने हलाक हुई जाती हैं। फिर वहां पर ये क्या कहते हैं, फिर कहते हैं किसके सबब से ये तूफान, ये आफत हम पर आए जाती है। वो कुरा डालते हैं, और कुरा जो है ये योना के नाम पर निकलता है। ये कुरा जो है ये योना के नाम पर निकलता है, और उससे कहते हैं तू कौन है, किसको मानने वाला है, तेरा वतन क्या है, तेरी कौम क्या है। तो योना फिर उनसे बताता है कि मैं अब्रानी हूं, मैं अब्रानी हूं। 9वीं आयत में, पहले बाब की 9वीं आयत में लिखा, उसने उससे कहा मैं अब्रानी और खुदा आसमान का जो खुदा है, जमीन का जो खुदा है, जो बहरो भर को खलक करने वाला है, मैं उसको मानने वाला हूं। मैं वाहिद खुदा को मानने वाला हूं। मैं उस खुदा को मानता हूं जिसने जो इस्राएलियों के लिए बादल का सतून बन के, आग का सतून बन के उनके आगे आगे चलता था, जो बियाबान में मन को नाजिल करता था। मैं जिंदा खुदा को मानने वाला हूं, मैं जिंदा खुदा के मानने वाला हूं। तब वो खौफजदा होकर उससे कहने लगे तूने ये क्या किया। तो जब उसने बताया कि मैं खुदा की हजूरी से भागा हूं, उससे भागा हूं, उसने मुझे कहा था कि तू इस जगह जा, तो अब मैं जहाज में सवार होकर इस जा रहा। तो वो कहते हैं कि तूने ये क्या किया, क्योंकि उनको मालूम था कि वो खुदा के हजूर से भागा है, इसलिए उसने उनसे कहा। तब उन्होंने उससे पूछा कि तुझसे क्या करें, तुझसे क्या करें। कि अब ये सारा कुछ हो गया, तो उसने बताया कि मैं जिंदा खुदा को मानने वाला हूं, उस खुदा को मानने वाला जो फरमाता है कि मैं कभी तुझसे दस्तबरदार नहीं हूं, मैं जो हूं सो हूं, जो इसराइलियों के आगे आगे चलता था, इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से जो निकालता है। जब फरौन उनका पीछा करता है तो वो समुद्र के बीच से होकर गुजर जाते हैं, लेकिन उनको गर्क कर देता है। मुझ खुदा को मानने वाला हूं, मुझ खुदा को मानने वाला हूं। तो अब वो कहते हैं कि तूने क्या किया, जब खुदा ने तुझे कहा था कि तू नैनवा के शहर में जा, तो तू क्यों भागा, हम तेरे साथ क्या करें, हम क्या करें। तो ये आंधी जो है, ये आफत जो है, ये हमसे टाल जाए और हम बच जाए, क्योंकि वो मरने के करीब थे, वो हलाक हुए जाते थे। तब योना उनसे खुद कहता है, तब उसने उनसे कहा मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो तो तुम्हारे लिए समुद्र साकर हो जाएगा। उसने कहा कि तुम, पहले बाप की मैं सारी स्टोरी अभी बता रहा हूं। उसने कहा कि तुम मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो तो ये समुद्र तुम्हारे लिए साकन हो जाएगा। और जब उन्होंने उसको उठाया, समुद्र में फेंका, उसने खुद कहा कि मुझे उठाकर फेंक दो। उन्होंने उठाया, समुद्र में फेंका, मछली ने अपना मुंह खोला और उसको निगल गई उसके पेट में, और वो उसके पेट में रहा। तब वो फिर उसके पेट में रहा। इसने खुद कहा था कि मुझे उठाकर उस जगह पर समुद्र में फेंक दो, तो और वो लेकिन खुदा ने एक बड़ी मछली मुकर्रर कर रखी थी कि योना को निगल जाए। और योना 3 दिन रात मछली के पेट में रहा। 3 दिन और रात मछली के पेट में रहा। अब ये पहले चैप्टर की स्टोरी यहां तक है कि मछली उसको निगल जाती है। जब उसको फेंक देते हैं, मछली अपना मुंह खोलती है, उसको अपने पेट में ले जाती है, उसको निगल जाती है।
पहले बाब तक यहाँ ये है। अब दूसरे बाब के अंदर योना ने फिर मछली के पेट में खुदावंद अपने खुदा से ये दुआ की। फिर वो दुआ की, मैंने अपनी मुसीबत में खुदा से दुआ की, उसने मेरी सुनी और मैंने पताल की तहत। अब ये देखें कि फिर दूसरे चैप्टर के अंदर योना जो है ये दुआ करता है, फिर ये तौबा करता है, और फिर क्या हुआ अब ये देखें दूसरे बाब की 10वीं आयत। और खुदा ने मछली को हुक्म दिया और उसने योना को खुश्की पर निकल दिया। इसने फिर समुद्र के जो करार जो रेत होती है वहां पर खुश्की के ऊपर योना को निकल दिया। तीसरा बाब जो आज हम जिस पर बात कर रहे हैं कि जहां पर इस खुदा का कलाम दूसरी बार योना पर नाज़िल हुआ, उसने कहा कि तुम इस शहर में जाएगा और जाकर जो मैं तुझको हुक्म दूंगा तो करेगा। अब ये फिर जैसे उसने निगल दिया इसको, मछली ने इसको निगल दिया, तो अब क्या हुआ, इसने फौरन क्या किया, तब योना खुदा के कलाम के मुताबिक उठकर नैनवा को गया। और नैनवा बहुत बड़ा शहर था, ये बहुत बड़ा शहर था, बादशाह और लीडर्स यहां पर थे और ये देवी देवता को मानने वाले थे। बदी गुना नुक्ता अरूज पर था, इसमें नुक्ता अरूज पर था। और ये देखें शहर को गया, इसकी मसाफत जो थी वो 3 दिन की थी, इसकी मसाफत जो थी वो 3 दिन की राह थी। और योना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन अब ये राह कर चला। अब ये देखें कि उस शहर में ये दाखिल हुआ है और उसने मनादी की और कहा 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। अब ये दाखिल हुआ है और इसने मनादी की है सुबह से लेकर शाम तक। इसने सुबह से शाम तक 1 दिन मनादी की है और कहा है कि 40 रोज के बाद जो है ये नैनवा जो है ये बर्बाद किया जाएगा, ये बर्बाद किया जाएगा, इसकी बर्बादी है 40 रोज के बाद, इसको तबाह बर्बाद किया जाएगा। तब नैनवा के बशिंदों ने उससे कहा कि तू कौन है, तू इस शहर का नहीं है, तेरी सूरत यहां इस शहर से नहीं मिलती, तू कौन है। तो फिर ये वहां के जो बादशाह हैं, लीडर्स हैं, नैनवा को उनके हजूर पेश किया गया। इसको वहां पर उनके सामने, वहां पर जो लीडर्स थे, जो बादशाह थे, वहां के जो रहनुमा थे, उनके सामने यूं कह ले कि बादशाह के दरबार पर या बादशाह की अदालत में नैनवा को पेश किया गया। जब इसने अनाउंसमेंट कर रहा है तो इसने उन्होंने कहा कि तू इस इलाका का नहीं है, इस शहर का नहीं है, इस सिटी का नहीं है, तेरी सूरत यहां से नहीं मिलती, तो कौन है, किसको मानने वाला है, तो कौन है। वहां पर जहाज में भी यही सवाल योना से किया गया कि तू कौन है, और यहां पर भी कि तू कौन है, किसको मानने वाला है, तू इस सिटी का नहीं है, इस शहर का नहीं है। यहां पर भी इसने कहा कि मैं वाहिद खुदा को मानने वाला हूं, उस खुदा को जो फरमाता है कि मैं तुझसे कभी दस्तबरदार नहीं होऊंगा। उसने मुझसे कलाम करते हुए फरमाया, उसने मुझसे कलाम करते हुए फरमाया कि नैनवा शहर को जा और जाकर उनको बता 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। उनको बताता है कि मैं उस खुदा को मानता हूं। उसने फिर सारे बताता है कि मैं उस खुदा को मानता हूं जो इस्राएलियों के आगे आगे चलता था, उस खुदा को जो बादल का सतून बन जाता, वो सूरज का सतून बन जाता, आग का सतून बन जाता। अब ये देखें कि वो फिर बताता है कि मैं वाहिद खुदा को, जिंदा खुदा को मानता हूं, ना मैं किसी देवी को मानता हूं, ना किसी देवता को मानता हूं, ना किसी हाथ की बनाई हुई सूरत को, ना मूरत को सजदा करता हूं। मैं अगर सजदा करता हूं तो जिंदा खुदा को सजदा, वाहिद खुदा को सजदा करता हूं, यहोवा खुदा को सजदा करता हूं। और उसने मुझसे कलाम किया। ये दूसरी मर्तबा खुदा योना से कलाम करता है और कहता है, और वो कहता है तब नैनवा के बशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजे की मनादी की। अब उन्होंने कहा हम तो देवी देवता को मानते हैं, हम तो हाथ की बनाई हुई चीजों को, हम की हाथ की बनाई हुई सूरतों को, मूर्तों को मानते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, हम तो पूजा करते हैं उनकी, हम तो ऐसे खुदाओं को मानते हैं जिनको हमने खुद अपने हाथों से बनाया हुआ है। उन खुदाओं को वो जो अपनी ना आंख हिलाते हैं, आप उनकी ना आंखें हिलती हैं, ना जुबान हिलती है, ना वो बोलते हैं, ना वो सुनते हैं, और यहां तक कि वो तो अपने चेहरे के ऊपर से मक्खी तक नहीं उड़ा सकते। हम तो उनको मानते हैं।
ऐसे खुदाओं को मानते हैं। हमने तो खुद मूर्ति तैयार की हुई हैं, हमने तो अपने देवी देवता खुद तैयार किए हुए हैं, हमने तो खुद उनको क्रिएट किया, बनाया, उनको संवारा और उनके आगे झुकते हैं। हम तो ऐसे खुदा को मानते हैं। लेकिन योना जिंदा खुदा को मानने वाला था। जब इन्होंने बताया और ये खबर नैनवा के बादशाह को तक पहुंची। ये जब ये देखे कि मैंने जैसे आपको बताया, जैसे ये रोजे की मनादी कर रहा है वहां पर, ये उनको अनाउंसमेंट कर रहा है कि 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। ये अनाउंसमेंट कर रहा है, ये हुक्म था खुदा की तरफ से, जो मैं तुझको हुक्म दूंगा तुमने जाकर वैसा ही करना है। अब ये अनाउंसमेंट कर रहा है, ये सुबह से शाम तक करता रहा। ये खबर जब बादशाह को पहुंची तो उसके तख्त के सामने, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको पेश किया गया, तो उसको उठा लिया गया, बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट और राख पर बैठ गए। अब ये देखिए कि जैसे उन्होंने बताया कि हम तो देवी देवता को मानते हैं। नैनवा के लोगों ने कहा, नैनवा के जो बिशिंदे थे उन्होंने कहा कि हम तो देवी देवता को मानने वाले हैं, हम तो अपने हाथ की बनाई हुई मूर्तों को सजदा करने वाले हैं, हमने तो खुद अपने खुदा क्रिएट किए हुए हैं, बनाए हुए हैं, हमने खुद उनको बनाया संवारा है, हम उनके आगे झुकते हैं। लेकिन नैनवा योना जो है ये जिंदा खुदा को मानने वाला है, ये खुदा का बंदा है, खुदा का पैगाम लेकर आया है, तो हम क्यों ना रोजा रखें। बाद में अब ये देखेंगे, इसने फिर उनको बताया, तुरैत के अंदर पहले खुदा ने एक रोजा दिया था, 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफारे के दिन, 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफारे के दिन तुमने रोजा रखना है, तुमने अपनी जान को दुख देना है। पहले खुदा ने एक रोजा दिया है, बाद में हम जब देखते हैं तो खुदा ने 4 और रोजे उनको दे दिए, तो टोटल हो गए 5 रोजे जो खुदा ने हुक्म दिए थे, जो खुदा ने कहा था कि ये तुम्हारे लिए है, तुमने रखने हैं। वैसे अगर कोई रोजा रखता है, अब ये देखें कि नबी पैगंबर रसूल अगर कोई रोजा रखता है तो ये अपनी जात के लिए, अपने लिए रोजे रखते हैं। जब कभी किसी के ऊपर मुसीबत आती, दुख आता, ये अपनी जात के लिए ये रोजा रखते रहे हैं। लोगों ने 3 दिन का रोजा रखा, 7 दिन का रोजा रखा, 21 दिन का रोजा रखा, 40-40 दिन के देखते हैं रोजे रखे हुए हैं। तो अगर आप रखते हैं तो, लेकिन दिए जो थे वो 5 रोजे थे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा